नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा जन्म प्रमाण पत्र। जब भी आप जन्म प्रमाण पत्र की बात करते हैं, उसके ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो उसके अलग अलग आवेदन होते हैं, जिसमें सबसे पहली कड़ी जो है वो होती है एनएसी। आप एनएसी के लिए आवेदन करते हैं। एनएसी के थ्रू, यानी एनएसी का मतलब होता है कि आप किसी भी जन्म प्रमाण पत्र के लिए यदि आप आवेदन करेंगे, चाहे वो कितना भी पुराना हो, कितना भी नया हो, तो एनएसी के लिए आवेदन होता है। उसके लिए हम अलग से वीडियो बना चुके हैं पहले। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को। यदि कोई कैंडिडेट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, उस वीडियो को नहीं देखा है, तो जाके देख सकता है। एनएसी का मतलब होता है कि आप जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसा भी आपका जन्म प्रमाण पत्र है, चाहे आपने कोई भी नाम डाला हो, लेकिन रिकॉर्ड में जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है उसी नाम के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप आता है, यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र आ गया, उसमें नाम नहीं आया, तो आप नाम किस प्रकार जोड़ सकते हैं, उसके लिए भी हम वीडियो बना चुके हैं। नेम इंक्लूजन के नाम से सर्विस होती है सरल हरियाणा पे, तो उसका वीडियो भी हमने डाला हुआ है। किसी कैंडिडेट का वो इश्यू है तो वहां से जाकर के देख सकता है। अब एक केस बनता है कि आपने मान लीजिए एनएसी के लिए आवेदन किया और आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं आया, यानी कि आपका कहीं भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं है आपके जन्म का, तो उस केस में आपको एनएसी जारी होती है। एनएसी में क्या होता है कि वहां पे वो लिख के दे देते हैं कि आपकी, मान लीजिए सुनील ने आवेदन किया, तो सुनील के आवेदन के अनुसार रिकॉर्ड वर्ष 2009, 10, 11 में इस कैंडिडेट का रिकॉर्ड हमारे पास दर्ज नहीं है, इस तरह की स्टेटमेंट होती है। तो उनका कहना यह है कि हमारे पास इस कैंडिडेट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, उसमें आप जन्म प्रमाण पत्र किस प्रकार आवेदन कर पाएंगे, यदि आपको उस कैंडिडेट का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, तो आगे क्या प्रोसेस रहेगा, इसी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो उसके लिए जो सर्विस होती है वो होती है डिले लेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सेम रजिस्ट्रेशन चाहे बर्थ का हो चाहे डेथ का हो, लगभग सेम चलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्पेशल बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा। डेथ सर्टिफिकेट के बारे में हम दोबारा कभी फिर वीडियो लेके आएंगे। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट, सबसे पहले मैं आपको फॉर्म अप्लाई करवा के दिखाऊंगा। अप्लाई आपको कहां करना है, किस साइट पे करना है, फिर जब उसके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे तो उसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, कैसे कैसे आपको अपलोड करने हैं। फिर सबमिट होने के पश्चात आपकी ऑफलाइन फाइल कहां कहां जाएगी, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, इसी अनुसार स्टेप वाइज मैं आपको ऑनलाइन करके भी दिखाता रहूंगा और आपको बताता भी रहूंगा। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। अब हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। जैसा कि हम सरल की वेबसाइट पर पहुंच गए हैं, ये सरल हरियाणा का ऑफिशियल वेबसाइट हमने लॉगिन कर लिया है। चाहे आप सिटीजन लॉगिन करें चाहे सीएससी लॉगिन करें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें जैसे ही हमने सर्च किया बर्थ, बर्थ सर्च करते ही ऑप्शन नंबर 4 पे हमारे पास आया हुआ है एप्लीकेशन फॉर डिलेड बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, जन्म मृत्यु घटना का विलंब पंजीकरण करने हेतु आवेदन। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया था, बर्थ हो या डेथ हो, लगभग सेम प्रोसीजर होता है, सेम स्कीम आपकी अप्लाई होती है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल हम इस स्कीम पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन आए हुए हैं। इसमें हमारे पास पीडीएफ आएगी, रिपोर्टिंग फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2। सिंपल प्रोसीड टू अप्लाई कर देंगे। ये आपको बाद में अपलोड करने होते हैं, जब हम अपलोड की प्रक्रिया समझाएंगे उस टाइम पे मैं आपको दस्तावेज के बारे में बताऊंगा किस प्रकार के आपको करना है। यहाँ से हमने आई फैमिली आईडी कर लिया। सिंपल आपको यहाँ पे फैमिली आईडी डाल देनी है कैंडिडेट की। जैसे कि मैंने फैमिली आईडी डाल दी है यहाँ पे कैंडिडेट का, डाल के क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डाटा करना है। एप्लीकेंट जो इसको अप्लाई कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे मैं स्वयं अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है और यहाँ पे सेंड ओटीपी हो गया है। सिंपल हमें सेंड ओटीपी पे, या हम ओटीपी डालेंगे। हमारे पास ओटीपी आ चुका है, एक बार मैं ओटीपी डाल देता हूँ। हम इसको क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी करेंगे। जैसे हम इसको वेरीफाई करते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह का डिटेल आया हुआ है। ऊपर हमारी फैमिली आईडी दिखाई हुई है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए इवेंट, यानी कि आप बर्थ का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, डेथ का कर रहे हैं, तो सिंपल हम यहाँ से, मान लीजिए मैं बर्थ के बारे में आपको समझा रहा हूँ, तो हम बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात जेंडर, तो जेंडर हमारा मेल है। डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपकी जन्म तिथि क्या थी, मान लीजिए मैं 1998 की कोई भी बर्थ लिख के चलता हूँ, 1 जनवरी 1998 हो गया। ऑर्डर बर्थ, जन्म का क्रम, यानी कि मेरे से पहले मेरे भाई बहन कितने हैं, मान लीजिए मेरी 2 भाई या बहन है, तो मैं तीसरे नंबर पर आता हूँ, तो यहाँ पे 3 में डालूंगा, 1 पे आता हूँ तो 1 पे डालूंगा, जो भी यहाँ पे आपकी जो संख्या है वो आप यहाँ डालेंगे। नेम, मान लीजिए मेरा नाम यहाँ पे सुनील कुमार है, आप सुनील कुमार डाल दीजिए कुछ भी। सेम आपको यहाँ पे हिंदी में डालना है।
एक बात का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हिंदी वाला नेम है मैंडेटरी नहीं है, स्टार मार्क नहीं है, लेकिन फिर भी डालना जरूरी है, क्योंकि जो आपकी बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू होती है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, तो उसमें आपका हिंदी में नाम होना आवश्यक है। उसके पश्चात यहाँ पे हम फादर नेम डालेंगे, सेम फादर नेम आपको हिंदी में डालना है, फिर मदर नेम डालेंगे, मदर नेम हिंदी में डालना है, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, एड्रेस डालेंगे हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पे मेरा नाम आया हुआ है एप्लीकेंट, एप्लीकेंट यानी कि अप्लाई करने वाला मैं स्वयं हूँ। यहाँ पे एड्रेस, ये दोनों डिटेल आपकी फैमिली आईडी से उठाई, ठीक है, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है डिटेल ऑफ प्लेस ऑफ इवेंट, यानी कि आपका जो जन्म है वो कहाँ हुआ। यदि शहरी क्षेत्र में हुआ तो शहरी डालेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में हुआ तो ग्रामीण डालेंगे। तो मेरे केस में मान लीजिए मैं यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मतलब मेरा जन्म जो ग्रामीण क्षेत्र में हुआ तो मैं ग्रामीण क्षेत्र डाल देता हूँ। उसके पश्चात सेलेक्ट रजिस्ट्रार, यानी कि जो रजिस्ट्रार है, यानी कि मान लीजिए जो ग्रामीण क्षेत्र है, मान लीजिए जो भी मेरा गांव है, तो उसका जो रिकॉर्ड जाता है वो रिकॉर्ड कहाँ जाता है, रिकॉर्ड का पूछा हुआ है इन्होंने, रजिस्ट्रार। मान लीजिए जो हमारे गांव के नजदीक सीएचसी सेंटर पड़ता है, हमारे गांव का रिकॉर्ड सीएचसी में जाता है, कुछ एक गांव का रिकॉर्ड पीएचसी के अंदर में जाता है, नीचे मेडिकल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिस प्रकार जहां भी आपका रिकॉर्ड जाता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यदि आपको मालूम नहीं है तो आपके गांव के सावरकर से आप पूछ सकते हैं, या नजदीकी हॉस्पिटल से आप पूछ सकते हैं कि सर फलाना गांव का रिकॉर्ड इस साल का कहाँ जाता है, क्योंकि इसमें साल का बहुत मैटर होता है। पहले रिकॉर्ड आपके जो पुराने रिकॉर्ड थे सारे वो आपके रजिस्ट्रार में पहुंच गए हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार। जो करंट की बर्थ है वो आपके हॉस्पिटल या पीएचसी या सीएचसी में है, ठीक है। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सीएचसी, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा कि डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया महेंद्रगढ़। उसके पश्चात महेंद्रगढ़ में जितने भी सीएचसी से वहां यहाँ आ गए हैं, सीएचसी कनीना में हमारा रिकॉर्ड जाता है, तो हमने यहाँ पे सीएचसी कनीना सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब उसके पश्चात प्लेस ऑफ बर्थ, मेरा गांव ककराला है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ककराला, ठीक है, हिंदी में डालना आपको सेम। फिर उसके पश्चात यहाँ पे विलेज नेम इंग्लिश में। प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका कोई हॉस्पिटल में हुआ था, कोई विशेष संस्थान में हुआ था, तो वो मेंशन करना है। यदि आपकी गांव में बर्थ हुई थी तो सिंपल आपको यहाँ पे गांव मेंशन करना है। वापिस से इन्होंने गांव का नाम पूछा हुआ है, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में हुई थी, मेरे गांव में कोई हॉस्पिटल है, तो ऊपर वाले प्लेस ऑफ बर्थ में मैं डालूंगा हॉस्पिटल का नाम, नीचे जिस गाँव में वो है वो गाँव का नाम डालेंगे हम। पुलिस स्टेशन भी डालना मैंडेटरी है, क्योंकि जो पुराने रिकॉर्ड होते थे वो पुलिस स्टेशन में जाते थे। मान लीजिए सन 1980 से पहले की आप बातें करेंगे तो उनके रिकॉर्ड सभी के पुलिस थाने में होते थे, बर्थ और डेथ के रिकॉर्ड, वहां से उनको रजिस्ट्रार में उठाया गया है। तो उस केस में आपको जो नियर बाई आपका थाना है, जो पुलिस स्टेशन है, वो आपको यहाँ पे डालना मैंडेटरी है। जैसे ही आप कंप्लीट डिटेल डालेंगे, सिंपल आपको कैप्चा डाल के सबमिट करना है। तो एक बार मैं कैंडिडेट की फटाफट डिटेल डाल देता हूँ, फिर आगे के ऑप्शन में आपको बताऊँ। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे, एक प्रीव्यू का पेज आपके सामने आएगा कि आपने डिटेल क्या डाली है, वो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। हम इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं, इसमें वापस आप सारे डाटा मैच कर सकते हैं। और जैसे सबसे नीचे पहुंचेंगे तो अटैच एनेक्सर का ऑप्शन आपके सामने आया हुआ है। अब देख लीजिए, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट आए हुए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, ये एफिडेविट हो गया, यहाँ से एनएसी हो गया, मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ अब देखिए कैंडिडेट का सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे आया हुआ है कंप्लीटली फिल्ड बर्थ रिपोर्टिंग फॉर्म नंबर 1। इसमें क्या डालना है, यहाँ पे क्लिक यार जब आप ऑप्शन करेंगे तो 2 फॉर्म शुरुआत में हमने अप्लाई किया उस समय जो ऑप्शन आए थे वो ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये परफॉर्मा कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है। इसमें ये सब डिटेल आपको डालनी है। यहाँ पे जन्म तिथि इनका, मेल फीमेल बच्चे का, बच्चे की कोई भी आईडी, पिता का नाम, माता का नाम, बच्चे का नाम, जो भी डिटेल यहाँ पे शो रखी है ये कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। उसके पश्चात जो नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन आया हुआ है, यहाँ पे सूचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ये आप कर देंगे। रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर या मोहर है ये आपका एम्प्टी रहेगा, ये बाद में जब आपकी फाइल अप्रूव होती है तब इस पे साइन होते हैं, ठीक है। सिंपल ऊपर वाले साइन आपको करके फर्स्ट वाले कॉलम पे आपको डाल देने हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे बात करते हैं, एफिडेविट ऑफ द एप्लीकेंट ऑन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, यानी कि जो आपका तहसील है, तहसील से कैंडिडेट को स्वयं का एफिडेविट बनवाना है। मान लीजिए मेरी एज ज्यादा है तो मैं स्वयं एफिडेविट बना सकता हूं। यदि किसी बच्चे की एज कम है, उस केस में माता या पिता के नाम से जो एप्लीकेंट, जो बच्चे का भी, जैसे मान लीजिए मैं स्वयं भी एप्लीकेंट हो सकता हूं यदि मेरी उम्र ज्यादा है तो। यदि मेरी उम्र कम है तो फाइल लगाने वाला जो आपने एप्लीकेंट सेलेक्ट किया है उस एप्लीकेंट से नाम से एफिडेविट रहेगा। एफिडेविट के फॉर्मेट में आपको लिखवाना है कि फलाना तारीख को बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का माता का पिता का नाम क्या था, उसकी उम्र क्या है अभी, और अभी जो उसका जन्म है वो कहाँ हुआ था, गांव में हुआ था या किसी इंस्टीट्यूट में हुआ था,
वो सब डिटेल आपको वहां पे मेंशन कर देनी है। तो एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है, जितने भी आपके एफिडेविट रहेंगे सभी एफिडेविट फोटो वाले होने चाहिए, यानी कि जिस एफिडेविट पर तहसीलदार सिग्नेचर करता है और आपकी डिजिटल फोटो ली जाती है, रेड क्रॉस के माध्यम से फोटो ली जाती है, 20 रुपए शायद उसकी फीस होती है। फोटो वाले एफिडेविट आपको सारे अटैच करने हैं। तो सबसे पहला एफिडेविट आपका एप्लीकेंट का हो गया। उसके पश्चात यहाँ पे आया हुआ है एनएसी। एनएसी का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरा गांव ककराला है तो नियर बाई मेरी सीएचसी कनीना पड़ती है। तो सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट टाइम कनीना में एनएसी के लिए अप्लाई किया था, जब उन्होंने मेरे को एनएसी दिया था, यानी कि मेरा रिकॉर्ड नहीं है, उस चीज का जो प्रमाण दिया था उसको एनएसी बोलते हैं, वो एनएसी आपको यहाँ पे अटैच करनी है। ठीक है। उसके पश्चात जो यहाँ पे प्रूफ आए हुए हैं इनको आप छोड़ दीजिए, बाद में समझाएंगे। नीचे चले आप, यहाँ पे देख लिए आईडी ऑफ एप्लीकेंट पेरेंट्स एज वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कोई भी एक आईडी कार्ड होना चाहिए। लिस्ट आई हुई है, इसमें आपका राशन कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का इश्यू कार्ड या फिर कोई भी गवर्नमेंट का या कोई अदर, इसमें से किसी भी आपको एक आईडी अटैच करनी है। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं आईडी आपको क्या क्या अटैच करनी है फाइल में। आपका आधार कार्ड, माता पिता का वोटर कार्ड, माता पिता का राशन कार्ड। ये जो आईडी आप लगा रहे हैं इसमें से एटलीस्ट एक आईडी ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के जन्म से पहले इश्यू हुई हो। मान लीजिए आपका चाहे तो राशन कार्ड पुराना हो, मान लीजिए मेरा जन्म 1998 का है, तो मेरे माता पिता की जो आईडी है वो 1998 से पहले की आईडिया होनी चाहिए, वो आईडी आपकी यहाँ पे चलेगी। ठीक है। आईडी का इश्यू क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे आया हुआ है इसमें बर्थ सर्टिफिकेट एंड एजुकेशन सर्टिफिकेट। अब देख लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट एंड एजुकेशन सर्टिफिकेट में क्या है, बच्चे की जो भी एजुकेशन हुई है, जो कि उसके एजुकेशन के प्रमाण है, वो आपको सारे यहाँ पे अटैच करने हैं। अब उसके बाद रेजिडेंस प्रूफ। रेजिडेंस प्रूफ में जो भी उसके रेजिडेंस के प्रूफ है, डोमिसाइल हो, आधार कार्ड हो, जो भी आपसे बनते हैं। छोटा बच्चा है, डोमिसाइल आप बनवा सकते हो, नहीं बने हो तो स्कूल का रिकॉर्ड चाहेगा। मान लीजिए आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में स्कूल के एक स्टाम्प पे आपको लिखवाना है कि बच्चे का जन्म, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये है, माता पिता का नाम ये है और ये इस क्लास में पढ़ रहा है। ठीक है। उसके उसके पश्चात स्टेटमेंट ऑफ 2%, इसमें ये होगा कि आपके गांव के 2 गवाह के एफिडेविट बनेंगे फोटो वाले और उनकी 2 आईडी अटैच होंगी, उनके वोटर कार्ड और उनके आधार कार्ड। अब एक इशू आता है, गवाह कौन होगा? गवाह वो होगा जो बच्चे के माता पिता से बड़े होंगे, यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय आपके माता पिता की जो उम्र थी उससे ज्यादा उम्र होनी चाहिए आपके गवाह की। ठीक है। 2 गवाह जो भी बनाओगे आप, उनकी उम्र आपके माता पिता से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे दाई एंड चौकीदार की रिपोर्ट लगती है, चाहे तो आप सिंपल एक पेपर पे भी लगवा सकते हैं। आपको सिंपल वही फॉर्मेट मेंशन करना है, डीओबी, नाम, फादर नेम, बच्चे का जन्म यहाँ हुआ था और इसका जन्म प्रमाण पत्र हम बनवाना चाहते हैं। या फिर आप तहसील से यदि फाइल मांगेंगे तो तहसील में भी फाइल अवेलेबल होती है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की, उनमें स्पेशली फॉर्मेट दिए होते हैं, आप किसी भी तरीके से बनवा सकते हैं। यहाँ पे दाई एंड चौकीदार की यहाँ पे रिपोर्ट आपको लगानी पड़ेगी। उसके पश्चात आपको एनएसी फ्रॉम मैटरनल प्लेस ऑफ 3 ईयर रिटायर्ड ऑफ द बर्थ इवेंट, यानी कि जो आपके जो लड़का, यदि मान लीजिए मैं मेरी बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं तो मेरे मामा जी के साइड से वहां से भी मेरे को एनएसी लेके आना पड़ेगा कि मेरा वहां पे कहीं भी बर्थ का रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। तो आपको अपने नाना नानी या फिर मामा मामी जो भी आप बोले वहां से भी आपको एनएसी लेके आनी पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट हो गए। अब हम वापिस से ऊपर चलते हैं, जो हमने 3 डॉक्यूमेंट बीच में छोड़ दिए ये मैंडेटरी, इसमें प्रूफ ऑफ एविडेंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ 1 मैंडेटरी है, 2 और 3 मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। अब इसका मैं लफड़ा समझा देता हूं, इन 3 में क्या डालना है। मान लीजिए कोई भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो सभी की साइज 200 KB है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट सारे लगाने हैं। तो उस केस में जो डॉक्यूमेंट आपके बच गए, मान लीजिए 200 KB में माता पिता के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आप लगाएंगे तो नहीं लग पाएंगे, वो बचे हुए डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ एविडेंस में लगाने हैं। इसके अलावा फाइल में क्या क्या तैयार करना है वो और मैं आपको बता देता हूं। बच्चे के जितने भी भाई बहन हैं उनके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट चाहिए, यदि उनका जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी लगाएं, नहीं है तो वो जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका स्कूल का रिकॉर्ड लगेगा। बच्चे के जितने भी भाई बहन हैं उनके, माता पिता की आईडिया मैंने बता दी है, बच्चे की आईडिया मैंने बता दी है, बच्चे का स्कूल हो गया। अच्छा, जो एफिडेविट बनेंगे, एफिडेविट का मैंने बता दिया, एफिडेविट भी बनेंगे, उनके साथ 2 आईडिया भी लगानी पड़ेगी उन कैंडिडेट्स को। एनएसी मैंने आपको बता दिया है, आपके मामा के साइड से भी एनएसी चाहिए और यहाँ की भी आपकी एनएसी चाहिए। उसके अलावा कोई भी बर्थ का प्रूफ हो, चाहे मान लीजिए आपने जन्म लिया प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनके रजिस्टर में आपकी एंट्री है लेकिन उन्होंने आगे रिकॉर्ड नहीं दिया, उस वजह से आपका रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ, तो उस रजिस्टर की प्रति आपको लगानी है। मान लीजिए गांव में आशा वर्कर ने अपने रजिस्टर में तो लिख रखा है लेकिन आपका आगे रिकॉर्ड नहीं है, तो आशा वर्कर के रजिस्टर की कॉपी आपको लगानी है।
जो भी प्रूफ आपके पास बर्थ का है वो आपको यहाँ पे अटैच करना है। उसके अलावा आपको एएनएम, जो भी आपकी गांव की एएनएम है, एमपीएचडब्ल्यू है, उनकी एंट्री भी आपको यहाँ पे लगानी है। ठीक है, उनकी एंट्री आपको यहाँ पे लगानी है कि हम इस बच्चे का जन्म हुआ, और उनके नीचे सिग्नेचर होते हैं। जिस प्रकार आप लंबड़दार के दाई एंड चौकीदार की जो रिपोर्ट तैयार करेंगे, सेम उसी प्रकार आपको एएनएम, एमपीएचडब्ल्यू, सरपंच और लंबड़दार 4 डिक्लेरेशन और तैयार करने होते हैं। हालांकि इसमें विवरण नहीं है, लेकिन आपको फाइल में तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, लंबड़दार, सरपंच और पंच, या फिर आप चौकीदार तो इसमें दे रखा है, पंच का ज्यादा मैंडेटरी नहीं, लेकिन लंबड़दार सरपंच मैंडेटरी है। ठीक है, उस केस में आपको वो डिक्लेरेशन फॉर्म पे उनके साइन करवाने पड़ेंगे। तो ये तो होगी आपकी फाइल, आपकी कंप्लीट फाइल होगी। अब इसके पश्चात मैं बता देता हूं फाइल के बाद का क्या ऑप्शन है। जैसे आप फाइल सबमिट करेंगे, मान लीजिए मेरा नियर बाय सीएच से हमारे गांव का रिकॉर्ड कनीना जाता है, तो ये फाइल सबमिट करने के पश्चात ये फाइल की हार्ड कॉपी मेरे को कनीना जमा करवानी पड़ेगी। फाइल की हार्ड कॉपी कनीना जमा होगी, वहां से फाइल हमारे रजिस्ट्रार में जाएगी। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रार नारनौल सिविल हॉस्पिटल में होता है, वहां से आपकी फाइल जाएगी वाया स्पीड पोस्ट। उस पे सबसे पहले जो मेरा कनीना का हॉस्पिटल है वो इसको वेरीफाई करेगा, कलर वेरीफाई करके इस पे साइन करके इस फाइल को फॉरवर्ड करेगा रजिस्ट्रार में। जिस भी डिस्ट्रिक्ट का जो रजिस्ट्रार होता है वहां फाइल फॉरवर्ड हो जाएगी। रजिस्ट्रार इसको वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट की जांच करेगा, फिर वो इसको फॉरवर्ड करेगा डीएम को, डिप्टी कमिश्नर को करेंगे यहाँ पे, डीएम इसको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के पश्चात वो एसडीएम को फॉरवर्ड करेगा, और एसडीएम इसको फॉरवर्ड करेगा तहसीलदार को, और तहसीलदार इसको फॉरवर्ड करेगा पटवारी को। ये सब जगह फॉरवर्ड होती हुई आएंगी। ठीक है, लास्ट में पटवारी अपनी रिपोर्ट लिखेगा कि हाँ, पटवारी जांच करेगा आपके गांव में, आपके सरपंच पंच से जिससे भी जांच करेगा कि हाँ इस बच्चे का जन्म यहाँ हुआ, फिर वो अपनी रिपोर्ट लिखेगा कि ये सब डॉक्यूमेंट सही है और यहाँ पे इसकी रिपोर्ट सही पाई जाती है। वो यहाँ पे रिपोर्ट लिखेगा, वापिस तहसीलदार के पास जाएगी, तहसीलदार अपनी रिपोर्ट लिखेगा पटवारी के बिहाफ पे, पटवारी के बिहाफ पे तहसीलदार ने लिख दी, तहसीलदार से वापस एसडीएम के पास जाएगी, एसडीएम अपनी रिपोर्ट लिखेगा, वापस डीएम के पास जाएगी, डीएम अपनी रिपोर्ट लिखेगा। फिर जो फाइनल इसकी जो मंजूरी है, जो परमिशन लेटर बनाएगा, वो डीएम इसकी परमिशन लेटर बनाएगा, और वो परमिशन लेटर आपको वापस फॉरवर्ड करेगा आपके रजिस्ट्रार में, और रजिस्ट्रार से वापस आपसे जहां आपने फर्स्ट टाइम फाइल जमा करवाई थी वापस वहीं आ जाएगी ये फाइल, और फिर वो कलर का आपका रिकॉर्ड चढ़ाएगा उसके हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में कि इसका परमिशन लेटर मिल गया, परमिशन लेटर की प्रति लगाएगा, और वापस से आपके पोर्टल जहां आपने अप्लाई किया था वहां फीस काटने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, और फिर आपको वापस से फीस काटनी है, फिर आपका रिकॉर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, ये तो प्रोसेस हो गया फाइल किस प्रकार घूमेगी। फाइल आपकी वाया स्पीड पोस्ट चलेगी, आपको फॉलोअप करना पड़ेगा वरना आपकी फाइल रास्ते में गुम हो जाएगी, और इसमें लगभग 2 से 3 महीने की अवधि लगती है। फाइल घूमती हुई चलेगी। कहीं भी यदि रिपोर्ट में लिखा जाता है कि नहीं, इस कैंडिडेट का जन्म का कोई प्रमाण हमें गांव में नहीं मिला, कोई श्योरिटी नहीं इसका गांव में जन्म हुआ नहीं हुआ, तो फाइल आपकी रद्द हो जाएगी। ये जितने भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, यदि ये डॉक्यूमेंट गलत हैं तो उस केस में भी आपकी फाइल रद्द हो जाएगी। डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके अलावा इस फाइल में क्या तैयार करना है, इसके रिगार्डिंग यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपकी अच्छे से मदद करेंगे। या फिर अटेलेबल होके नियर बाय कोई भी कैंडिडेट है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है, वो कैंडिडेट हमसे फाइल भी तैयार करवा सकता है, और ये कंप्लीट काम हम स्वयं करते हैं। जो भी आपको हमारी फीस होगी वो पे करनी पड़ेगी, और आपका बर्थ का जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे द्वारा किया जाता है। और डेथ का बहुत जल्दी मैं आपको एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें भी आपको दिखाऊंगा कि डेथ का रजिस्ट्रेशन आपको किस प्रकार करना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।